एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप लोगों में जब पहली दफ़ा आप किसी से मिलते हैं तो उसमें क्या चीज़ नोटिस करते हैं ताकि वो आपके दोस्त बन जाएं, और अगर वो क्वालिटीज़ आपको उन लोगों में ना मिले तो आप उनसे फ्रेंडशिप नहीं करते। ठीक है, जाहिर बात है हर एक इंसान की हर एक से दोस्ती नहीं होती, लेकिन आप जब लोगों से मिलते हैं एज अ फ्रेंडशिप ऑफ़र करने के लिए तो उसमें आपको क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं सामने वाले में कि वो आपका दोस्त बन जाए। ठीक है, तो चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारी मैसेज आपके लिए नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और द हेरोफेंट। ओके, डेथ। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। चलें जी, रीडिंग फिर स्टार्ट इसी से करते हैं। एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में रिसेंटली हुआ है। बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं आप। ये सारी जो आपकी एनर्जीज मैं आपकी पिक कर रही हूँ। ठीक है, कि आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपसे ये कैरेक्टर मैच करता हो तो फिर रीडिंग आपकी ही है, वरना मेरी दूसरी रीडिंग से देख लीजिएगा। ठीक है, एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आया है। आपने अपने पीछे मिलने वाले हो सकता है सारे ही लोग छोड़ दिए हैं। आप एक अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है आपकी ज़िंदगी का। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आए हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, और हो सकता है कि आपने अपने ज़िंदगी की जीने का अंदाज़ ही बिल्कुल चेंज कर दिया हो। एक न्यू पाथ आपकी ज़िंदगी में आया है, और अब आप उसमें बड़े अभी आपकी फीलिंग जो है, लोगों को आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मुझे वाइब ऐसी आ रही है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। यानी कि एक खुशी तो है आप में, दुनिया दिखावे की आप खुशी दिखा रहे हैं, लेकिन एक खौफ आपके अंदर है, और वो खौफ ऐसा है कि उसने शायद आपके 14 तबक जो है वो रोशन कर दिए हैं। ऐसी सूरत हाल है कि आपको वाइब ये आ रही है कि आप डूब रहे हैं और आपको कोई बचाने वाला नहीं है। वो जो एक मौत का खौफ होता है, वो खौफ आपके साथ है फ़िलहाल। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये देख रही थी कि आपकी जो आप दोस्त बनाते हैं वो आप किस टाइप के बनाते हैं, लेकिन एक ये आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है आपकी। आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है। यानी कि इससे पहले आपकी जो भी सोच थी, अब आप, अगर कोई पर्सन, आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिले तो वो कहेगा कि इस पर्सन को मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, क्योंकि ये वो शख्स है ही नहीं जो ये इससे पहले था। यानी कि जिससे मेरी दोस्ती थी ये वो आदमी नहीं है। ठीक है, और आप बज़ाहिर लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप में आई है, इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, इससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मुझे इसको क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा, किस तरह की वाइब मुझे आती नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्यों हो रहा है। हेरोफेंट का कार्ड क्लैरिफ़ाई प्लीज़, वाइब क्यों। ओके, ये जो आप सारी खुशियाँ दिखा रहे हैं ना सब लोगों को कि आप बड़े मुतमईन हैं, ये सिर्फ़ आप इंटरनेट पे दिखा रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हैं कि बड़ी बैलेंस आपकी ज़िंदगी चल रही है, बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने जो फ़ैसला किया है आप उस पे कायम व दायम हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आप दुनिया को दिखा रहे हैं। अंदर आप बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा किस्म के इंसान हुए हुए हैं इस वक़्त, और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज़ घूमे जा रही है, लेकिन क्लोज़र नहीं मिल रहा। आप चाह बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहे, जो आपको बिल्कुल माइनर सी क्लैरिटी शुरू में मिली थी, सिर्फ़ उतनी ही क्लैरिटी है। आप ये समझ रहे थे कि ये छोटी सी लाइट जो आपको मिली है रास्ते के लिए, ये आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इस तरह समझ लें कि जैसे आप सफ़र शुरू करते हैं किसी गार के अंदर या किसी टनल के अंदर से आप गुज़रते हैं, तो आपको बहुत दूर लाइट नज़र आ रही होती है। तो आप कहते हैं आप चलते जाएँगे तो लाइट बढ़ जाएगी।
लेकिन आप इन द एंड जब आप टनल के एंड पे पहुंचे हैं तब भी उतनी ही लाइट है जितनी आपको दूसरी तरफ से नज़र आ रही थी। सफ़र ख़त्म हो गया लेकिन वो रोशनी बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो आप जिस चीज़ को बहुत बड़ा समझ के पहुँचे वो चीज़ उतनी ही छोटी थी जितनी आपको अपनी जगह से पहले नज़र आ रही थी, ठीक है। तो ये हुआ है आपके साथ, ओके। जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये खौफ कि दुनिया को पता ना चल जाए कि जो चीज़ आप समझ रहे थे कि वो लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी वहाँ जाके और बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी, वो नहीं मिली है। लेकिन आप किसी को अब ये बात बता नहीं सकते कि फ़ैसला तो आपका अपना ही था, ठीक है। तो इसलिए आपके अंदर एक खौफ है अभी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, और आप लोगों को शो ये कर रहे हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि आप सेलिब्रेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। चले जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो अब जब ये सारे हालात हुए हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसके बाद अब आप लोगों में जो नए लोग ढूंढ रहे हैं, जो नए फ्रेंड्स आप चाह रहे हैं, वो आप किस टाइप के चाह रहे हैं। टावर, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या चीज़ देखेंगे अब मेरे व्यूवर अपने दोस्तों में, अगर अब किसी से दोस्ती करेंगे तो। ओके, अब आप जिन नए लोगों से मिल रहे हैं फिलहाल, जिन लोगों से भी आपकी अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बातचीत होगी, आप चाह रहे हैं कि आपका नया फ्रेंड सर्कल बने, उस फ्रेंड सर्कल में आप जगल कर रहे हैं कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए। आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किस्म के भी लोग हैं और एक ह्यूज डिफरेंस है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हैं या वो फिर बिल्कुल ही आज़ाद ख्याल किस्म के लोग हैं। आप उन दोनों लोगों के दरमियान में हैं इस वक्त। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप ने किसी जगह शिफ्ट किया है या कोई ऐसी जगह है जहाँ आपको अपना आप संभालना जो है वो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है इस वक्त। फ़िलहाल आप एक साइलेंट पोजीशन में हैं, हीलिंग पे लगे हुए हैं कि ये सब कुछ एक ह्यूज चेंज जो आप में आया है, ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आई है, उसको आप किस तरह से सेटल डाउन करें। तो अब आप बिल्कुल इस वक्त अपनी हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बनिस्बत ये कि लोगों से आपका कांटेक्ट हो, और आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ दो टाइप के लोग हैं, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, या तो वो बहुत ही ज़्यादा मजहबी किस्म के लोग हैं या फिर वो बिल्कुल ही आज़ाद ख्याल किस्म के लोग हैं। इन दोनों लोगों के दरमियान में आपको बैलेंस लाना जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब आपके जो नए दोस्त बनेंगे कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, यानी कि आप अकेले नहीं हैं इस वक्त। ये आपके जो नए दोस्त बनेंगे वो आगे ज़िंदगी में आपकी फैमिली किस तरफ का रास्ता चुनेगी, आपका सेटलमेंट किस तरीके से होगी आपकी फैमिली की, वो हमारे फ्रेंड्स ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि फ्रेंड सिर्फ हमारे फ्रेंड नहीं होते, और हमारे दोस्तों से हमारी वैल्यूज़ का पता चलता है, ठीक है, कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो किस टाइप के हैं और हम किस मिजाज के हैं। आपका मिजाज अगर देखना है तो आपके दोस्तों को देखा जाता है कि इसके दोस्तों को चेक कर लो कि वो किस मिजाज के हैं, तो इसका मिजाज पता चल जाएगा, ओके। तो वो वाली बात है। दूसरा ये कि अब आप चाहते हैं कि लोगों से बहुत पैशनेट होकर बात करें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप इतनी स्पीड में ज़िंदगी गुजारने के कायल नहीं हैं। अपनी खबरें आप किसी को देना नहीं चाहते। हो सकता है सिर्फ आपके एक दोस्त बहुत करीब है जिससे आप सारी बातें कर रहे हैं, जिसको सारी बातें बता रहे हैं, और बाकी सबको आपने अपने आसपास यानी कि रखा हुआ तो है, लेकिन उनको सारी चीज़ें नहीं पता आपकी, ठीक है।
अभी भी आप क्रॉस रोड पर हैं कि आप किन लोगों से बात करें और किन लोगों से बात ना करें। असल में कन्फ्यूजन आपकी ये फैली हुई है, आप खुद इस वक्त डबल माइंडेड हुए हैं। बहुत नॉलेजेबल इंसान होने के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में तय नहीं कर पा रहे कि आपको जाना किस तरफ है। आपको मज़हब की तरफ ज़्यादा जाना है या आपको आज़ाद ख़याल ज़िंदगी गुज़ारनी है। आप खुद क्रॉस रोड पर हैं और जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपने दोस्त भी नहीं चुन सकेंगे। यानी कि आप बहुत ज़्यादा आज़ाद ख़याल किस्म के लोगों में रह रहे हैं तब भी आपको सुकून नहीं मिल रहा, और आप बहुत ज़्यादा मज़हबी टाइप के लोगों में रह रहे हैं तब भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं जाऊँ तो किस तरफ जाऊँ, और यही कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में फ़िलहाल चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपके जो दोस्त थे, इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन से पहले जो आपके दोस्त थे, वो बिल्कुल आपके जैसे थे। एक एज लग रही है मुझे आपकी, आप कोई टीन एज नहीं है। टीन एज में तो ये होता है कि आपकी मिज़ाज बदल रहा होता है और आपके नए-नए लोग दोस्त बन रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से शायद आप इस एज में हैं कि नई दोस्ती बनाना और उनके मुताबिक खुद चेंज हो जाना या उन लोगों को अपने अंदर चेंज कर लेना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है आपके लिए, ओके? बहुत पैशनेट हैं आप, और अब आप हो सकता है अपने उन दोस्तों को मिस कर रहे हैं जिनके साथ आपने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी दोस्ती और अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है। वो लोग अब आपके पास नहीं हैं। वो आपसे एक डिस्टेंस पे हैं जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, और अब आप नई ज़िंदगी जब इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद आपने शुरू की है, तो आपको सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ आप पहले थे वहाँ आपके मिजाज के लोग हों, लेकिन अब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं सारे। ठीक है, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ कि हेरोफेंट की जो एनर्जी आई है वो आपकी एनर्जी से बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। होता ये कि हम फैसला कर लेते हैं कि भाई अब हमें मज़हबी होना है, हमने सारी बुराइयाँ छोड़ दी हैं और जो भी हमारा रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं हमने वो अप्लाई करनी है और हमने ज़िंदगी उसी तरीके से गुजारनी है। ठीक है, या फिर हमने जो है वो हमारा मैं सिर्फ ये रीडिंग में कह रही हूँ, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि हमारा मज़हब से कोई लेना देना नहीं है और हम बहुत आज़ाद ख़याल किस्म के लोग हैं और हम ये सारी पाबंदियाँ नहीं मानेंगे और हम अपनी मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। आप बड़ी बैलेंस लाइफ इससे पहले गुजारते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, या गुजारती रही हैं। अब आपको फैसला करना है कि आपने आर या पार होना है। आर या पार होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको अपने जैसा कोई दोस्त नहीं मिल रहा फिलहाल। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। ये रीडिंग मैंने कहा थी दोस्त किस टाइप के होने चाहिए, आप देखते हैं ये तो रीडिंग ही पूरी डिफरेंट आई है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, क्या लिखा है मेरे व्यूवर के लिए, आगे क्या आने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये तो आने ही था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेविल, 4 ऑफ कप। अच्छा जी, आपके लिए जो एडवाइस आ रही है या जो आगे आने वाला है मैं उसके मुतालिक आपको बता दूं। शायद ये थोड़े दिनों बाद आपके साथ हो जाए या ये आपके साथ आजकल हो रहा है। आप जिस भी जगह पे मूव ऑन आपने किया है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उसमें आपको वाइब ये आ रही है और आपको फील ये दिए जा रही है कि आप बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं या औरत हैं, आप बहुत कामयाब हो गए हैं। जो चीज़ आपने गोल अपने लिए सेट किया था ज़िंदगी में वो आपने अचीव कर लिया। एक पेनफुल साइकिल आपका एंड हुआ है। उस पेनफुल साइकिल के बाद आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ लोग आपको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आप जो भी माइंडसेट बनाएंगे उसको फॉलो किया जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत स्लो मूवमेंट हो, आप किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे जो भी आप काम करेंगे वो लोगों के लिए रास्ता बनेगा। यानी कि पीछे आपके पीछे आने वालों के लिए आप एज अ लीडर या एज अ गाइडेंस आप जो है लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे
कि अगर आप इस जगह पे आएँ और आप अकेले हों तो आपने किस तरह सर्वाइव करना है। आप लोगों को हो सकता है सिखा सकें, लेकिन अभी आप खुद सीख रहे हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस है आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने का। और इस स्लो प्रोसेस में हो सकता है कि 2 से 3 दफ़ा आप किसी डेविलिश एनर्जी में आ जाएँ, आप किसी एडिक्शन में भी हो जाएँ, क्योंकि बहुत ओवर प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर है, क्योंकि अब आपका फ़िलहाल कोई दोस्त नहीं है। आप एक ऐसी जंग पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने अकेले ही उस जंग को जीतना है। ठीक है? एक माइंडसेट आपने बनाना है लोगों के लिए। एक रास्ता देखिए, जब आप किसी के लिए रास्ता बना रहे होते हैं ना, तो उस रास्ते की सारी मुश्किलें आपने खुद उठानी होती हैं, क्योंकि आप ही लोगों को आगे गाइड करेंगे कि इस रास्ते पर अगर आप आएँगे, तो फिर पहले आपको ये परेशानी मिलेगी, फिर उसके बाद ये परेशानी मिलेगी। पहली परेशानी से आप इस तरीके से निकलेंगे, दूसरी परेशानी से आप इस तरीके से निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अकेले ही फेस करनी होंगी, और ये बहुत मुश्किल टास्क है आपके लिए फ़िलहाल, जिसमें आपका कोई दोस्त भी आपके साथ नहीं है। आप बहुत मिस करेंगे अपने उन दोस्तों को जो आपके साथ इससे पहले थे, और मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप 2 साल तक बिल्कुल ऐसी उसमें रहें जहाँ पे आपका कोई भी नया दोस्त ना बन पाए, ठीक है? और अगर बनने की कोशिश भी करेगा तो आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो इस वक्त अपनी कामयाबी पे है। 2 साल या 3 साल, हो सकता है कि 2 से 3 साल आप अपनी कामयाबी पे ही रहें, और एज अ हीलर ही आप अपने आप को खुद ही हील करें, और किसी का भी साथ आपको नहीं चाहिए। ये रीडिंग में गई थी, शुरू मैंने इस तरह की कि आपका अगर कोई दोस्त बने तो आप उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं, लेकिन रीडिंग पूरी डिफरेंट आ रही है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रीडिंग है, टॉपिक मेरा कुछ और था, रीडिंग पूरी कुछ और आई है, ठीक है? लेकिन ये किसी की रीडिंग है, जो मैसेजेस आ रहे हैं तो वो चलते चले आ रहे थे और फिर मैंने वो रीडिंग कर दिया। मुझे नहीं पता, किसी एक से भी अगर ये मिल रही है रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है, सही है? और आप इसमें तब तक अटके रहेंगे जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जो टास्क ऊपर वाले ने आपको दिया है, जो काम आपको ऊपर वाले ने दिया है, आपको वो हर हाल में पूरा करना होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी भी आगे बढ़ा सकेंगे और दूसरों के लिए हो सकता है आप मिसाल बने, बहुत अच्छे हीलर बने। तभी आपकी ज़िंदगी एक जगह आके अटक गई है, ऐसी जगह पे जहाँ आप खुद सोच रहे हैं कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ज़िंदगी इस तरह से भी गुजरेगी मेरी। यानी कि हो सकता है कि आपके ज़हन में बार-बार ये ख़्याल आ रहा हो कि इस तरह से क्यों हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से तयशुदा हैं, जो आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल चल रही हैं, कि आपके दोस्त इस वक़्त आपके साथ नहीं हैं। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए, आने वालों के लिए गाइडेंस बनेगी आपकी ये जर्नी, ठीक है? लोगों को आसानी देगा आपका ये तजुर्बा जो आप अभी कर रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।